कि अब भारत महंगाई पर विजय चाहता है। साल का रिपोर्ट कार्ड के कुछ ही घंटों में उन्होंने देश में जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। देश की जनता के अंदर भारी आक्रोश है और इसके कारण और भी चीजों पर बहुत बड़ा बोझ होने वाला है, सरकार पर भी बहुत बड़ा बोझ होने वाला है। मैं आशा करूंगा कि प्रधानमंत्री जी देश की स्थिति को गंभीरता से ले और पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं उसको वापस करें। चल झूठा। अब भारत भ्रष्टाचार पर विजयी होना चाहता है। अब भारत बेरोजगारी पर विजयी होना चाहता है। और जोर जोर से बोलो, वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। अब भारत किसानों की दुर्दशा से विजयी होकर के किसानों को सुखी करना चाहता है। हमारा सपना है 2022 जब भारत की आजादी के 75 साल होंगे, आजादी के 75 साल जब हो, हमारे देश के किसान की आय डबल होनी चाहिए, 2 गुना होनी चाहिए। किसानों को अच्छे दिन लाने के ख्वाब दिखाए गए, पर शायद किसानों के अच्छे दिन मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में नहीं आ पाए। चौंके नहीं, ऐसा हम नहीं बल्कि आंकड़े कह रहे हैं। पीएम मोदी के पहले कार्यकाल के दौरान 2 साल के अंदर ही करीब 36,332 किसानों ने आत्महत्या किया। साल 2014 में 12,360 किसानों ने आत्महत्या किया, यानी प्रतिदिन के हिसाब से देखा जाए तो 34 आत्महत्याएं हुई, और प्रति घंटे के हिसाब से देखें तो 1 से अधिक किसानों के आत्महत्याओं के मामले सामने आए। साल 2015 में 12,602 किसानों ने आत्महत्या किया, और यहाँ भी प्रतिदिन के हिसाब से 34 आत्महत्याएं हुई, और प्रति घंटे के हिसाब से देखें तो 1 से अधिक आत्महत्याओं के मामले सामने आए थे। इसी तरह साल 2016 में 11,370 किसानों ने आत्महत्याएं की है, यानी प्रतिदिन के हिसाब से देखा जाए तो 31 आत्महत्याएं, और प्रति घंटे के लिहाज से देखा जाए तो 1 से अधिक किसानों ने आत्महत्या किया। किसानों को नेताओं और राजनीतिक दलों ने हमेशा सिर्फ वादों का झूठा झुंझुना पकड़ाया है। आज आप एक बार ही सही पर सोचिएगा जरूर कि किसान और उसकी दयनीय दशा के लिए जिम्मेदार कौन है। वैसे आपको जानकर हैरानी होगी कि किसानों के आत्महत्या की डेटा देने वाली संस्था नेशनल क्राइम ब्यूरो रिकॉर्ड ने साल 2016 के बाद से कोई भी डेटा नहीं दिया है। अब क्या वजह है वो सरकार और सिस्टम जाने। वाह क्या सीन है। अब भारत माताओं बहनों के सम्मान और सुरक्षा का दिशा में आगे बढ़ करके एक नया विजय हासिल करना चाहता है। मेरे कांकेर के भाइयों बहनों मुझे बताइए कि हमारी चोरी किया हुआ पैसा वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ये काला धन वापस आना चाहिए? ये चोर लुटेरों से 1-1 रुपया वापस लेना चाहिए? इस रुपयों पर जनता का अधिकार है कि नहीं है? ये रुपया जनता के काम आना चाहिए। अरे एक बार ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, लेकिन हम उनके ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक गरीब आदमी को
किस्मत में 15-20 लाख रुपए भी मिल जाए। प्रधानमंत्री बनने से पहले नरेंद्र मोदी ने विदेशों में जमा काले धन को लेकर एक वादा किया था। हालांकि बीजेपी के सत्ता में आने के बाद विदेशी बैंकों से कितना काला धन वापस आया इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन भारतीयों का कितना काला धन विदेशी बैंकों में जमा हुआ उसका सालाना रिकॉर्ड स्विस बैंकों ने भारत सरकार के साथ शेयर किया है। आपको जानकर हैरानी हो सकती है कि जब कोरोना के समय में देश की आम जनता से लेकर अर्थव्यवस्था तक संकट से गुजर रही थी, तब स्विस बैंकों में भारतीयों के पैसों में ताबड़तोड़ और रिकॉर्ड तोड़ इजाफा दर्ज हुआ। स्विस बैंकों में 2020 में भारतीयों का पैसा 255 करोड़ स्विस फ्रैंक यानी 20,700 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जो 2019 में 6,625 करोड़ था। यानी एक साल के अंदर स्विस बैंकों में भारतीयों के पैसे में करीब 300% की वृद्धि दर्ज की गई। इस समय स्विस बैंकों में भारतीयों का जितना पैसा जमा है वो पिछले 13 सालों में सबसे ज्यादा है। मजा आया। इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल तो बनता ही है, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले